अगले वाले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है सब ग्रुप। ओके, सबसे पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन है वो देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। ए नॉन एम्पटी सबसेट ए नॉन एम्पटी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी is called complex of a group। यानी किसी भी ग्रुप का अगर कोई नॉन एम्पटी सेट है, ओके, वो उसका कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट जी मेरे पास कोई ग्रुप है और ग्रुप के अंदर एलिमेंट हैं 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। ये बहुत बार मैंने इसका एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ, इसका प्रूफ भी दे चुका हूँ, एलिमेंट के ऑर्डर भी निकाल चुका हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर ये कोई ग्रुप है, इसका नॉन एम्पटी सेट, इसका एक नॉन एम्पटी सेट लिया मैंने, नॉन एम्पटी सबसेट लिया। आपने कहा कि सर 1 और -1 ले लो, बिल्कुल सही बात है। दूसरे बच्चे ने कहा कि सर इसके अंदर से 1 और आयोटा ले लो, बिल्कुल सही बात है। तीसरे बच्चे ने कहा कि सर -1 और माइनस आयोटा ले लो, सही बात है। चौथे बच्चे ने कुछ और कहा कि सर इसके अंदर से जो है ना -1 और आयोटा ले लो। तो इसके जितने भी नॉन एम्पटी सबसेट्स हैं, जितने भी नॉन एम्पटी सबसेट हैं, चाहे इसके अंदर यही हो या इसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, किसी भी ग्रुप के जितने भी नॉन एम्पटी सबसेट्स होते हैं वो उसके कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। सवाल पैदा होता है कि सर इसके अंदर नॉन एम्पटी सबसेट होते कितने हैं। किसी भी सेट के अंदर नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होते हैं, और नॉन एम्पटी सबसेट होते हैं 2 की पावर n -1, अर्थात इसके अंदर 2 की पावर 16, 2 की पावर 4। इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप बराबर ऑलवेज होते हैं 2 की पावर n -1, वियर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। जैसे इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना 16। तो इसके जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे बेटा, इस ग्रुप के कॉम्प्लेक्सेस होंगे 16 -1 बराबर 15, जो इसके नॉन एम्पटी सेट होंगे, एक एम्पटी सेट हो जाएगा। ओके, यानी मतलब कहने का ये है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, आप उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बना सकते हो। सबसेट के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट होना ही चाहिए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन कम से कम एक हो, तो उसके वो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। क्लियर है ना। सब ग्रुप की डेफिनेशन देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सब ग्रुप होता क्या है, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो थी कॉम्प्लेक्सेस की बात। सब ग्रुप ध्यान से सुनना। ए नॉन एम्पटी सेट, बहुत आसान डेफिनेशन है। ए नॉन एम्पटी सेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड सब ग्रुप
अगर ध्यान से सुनना, किसी ग्रुप का जो नॉन एम्प्टी सेट है, अगर मेरे पास जी कोई ग्रुप है, आपने उसका कोई सेट उठाया, ओके, और वो नॉन एम्प्टी है, तब वो जो है ना वो सेट एच सब ग्रुप कहलाएगा अगर क्या हो, नंबर 1, एच इज क्लोज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ जी। इसका मतलब क्या निकलता है, दिस इज, अगर ये लाइन समझ में आ चुकी तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। यानी जो जी के ऊपर ऑपरेशन आना वही ऑपरेशन एच के ऊपर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, 2 मतलब निकलते हैं इसके, जो ऑपरेशन जी का है वही ऑपरेशन एच का हो, और एच के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी पास होनी चाहिए, ओके। यानी एच जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की कंडीशन को पास करता हो। अगर आपने इनिशियल डेफिनेशन मेरी पढ़ी हो तो ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, ए बी का इन्वर्स या ए इंटू बी बिलोंग टू एच, ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑपरेशन जी का है वही ऑपरेशन एच का है, दोनों के ऑपरेशन एच हो। जैसे जी के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी पास होती थी, उसके बाद एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स होता है, ठीक इसी तरीके से एच के अंदर भी जो है ना क्लोजर प्रॉपर्टी पास होनी चाहिए। राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है, ओके। अर्थात इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि अगर ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, तो ए बी बिलोंग टू एच हो ही हो, ये फिक्स है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ये लेकर के चलूँगा, डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन होता है। नंबर 2, एच इज ए ग्रुप, सेकंड कंडीशन ये है, अंडर द ऑपरेशन जी, अंडर द ऑपरेशन जी। अब सिंपल सी डेफिनेशन सुनो आप भाई, बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी हार्ड है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ग्रुप है, वो तो है ही है, सब ग्रुप क्या होगा, आप ग्रुप का छोटा सा हिस्सा उठाओ, उसका सबसेट उठाओ, और वो जो सबसेट है ना, वो सबसेट ग्रुप वाले ऑपरेशन के ऊपर, अगर वो सबसेट भी ग्रुप होता है तो तब वो सबसेट जो है ना उस ग्रुप का सब ग्रुप कहलाता है। मतलब कहने का ये है, देखो बेटा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मेरे पास जो है ना, जैसे एक इंसान होता है और एक उसका बच्चा या उसका बेटा और उसकी बेटी होती है। भाई जो प्रॉपर्टी इंसान के अंदर होती है उसकी बच्चे के अंदर, उसके बेटे के अंदर, उसकी और बच्चे के अंदर होती है ना। फ़र्क सिर्फ कितना होता है कि बाप जो है ना, या जो पिताजी होते हैं या माताजी होती हैं, वो तो बड़े होते हैं और बच्चा छोटा होता है। इनडायरेक्टली क्या होता है, अगर बाप जो है ग्रुप है, यानी बाप बड़ा है और जी सब, एच सब ग्रुप है, यानी उसका बच्चा जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है, ऐसे समझो आप। अगर ये ग्रुप है ना, सपोज दैट ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और इसका छोटा सा इस स्केच का छोटा सा पार्ट सपोज दैट ये है, ये वाला पार्ट इसका स्केच का है ना, इसी का पार्ट है ये। जो प्रॉपर्टी इस ग्रुप के अंदर है, अगर वो सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है और ये इसका छोटा सा पार्ट है, ये इसकी कैप इसका छोटा सा पार्ट है, तो ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसका सब ग्रुप कहलाता है। मतलब कहने का ये है, आपने एक ग्रुप लिया, ग्रुप के अंदर से छोटा सा उसका सबसेट लिया, अगर सबसेट उसका जो छोटा सा पार्ट है वो ग्रुप की हर एक कंडीशन को पास करता है ग्रुप के ही ऑपरेशन के ऊपर, तब वो उसका सब ग्रुप कहलाता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, आपने ग्रुप का छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है ना, ग्रुप का वो छोटा सा पार्ट ग्रुप के ही ऑपरेशन के साथ ग्रुप की हर एक कंडीशन को पास करता हो, क्लोजर भी पास करता हो, एसोसिएटिविटी भी पास करता हो, आइडेंटिटी भी पास करता हो, इन्वर्स भी पास करता हो, और उस ग्रुप का छोटा सा हिस्सा हो, उसी के ऑपरेशन के ऊपर काम करता हो, तब ग्रुप के छोटे से हिस्से को सब ग्रुप कहते हैं। इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा भाई, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो बेटा कैसे समझने की कोशिश करना आप। मान लिया जाए, देखना आप, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज दैट जी इक्वल टू कितना है मेरे पास, 1 - 1 आयोटा
-8, ये ग्रुप होता है ना। मैंने इसका छोटा सा पार्ट उठाया, मैंने इसके अंदर से एक पार्ट उठाया H, छोटा सा पार्ट। इसके बहुत सारे पार्ट होंगे बेटा, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पार्ट इसका सब ग्रुप हो। मैं इसका वो पार्ट उठा रहा हूँ जो इसका सब ग्रुप बनेगा। इसके अंदर से मैंने एलिमेंट उठाया 1 और -1 और -1। ओके, अब देखो इसके ऊपर मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई, इसके ऊपर मैंने एसोसिएटिविटी लगाई, इसके ऊपर मैंने आइडेंटिटी लगाई, इसके ऊपर मैंने इन्वर्स लगाया। देखते हैं, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। 1 बिलोंग टू H है, -1 बिलोंग टू H है, दोनों का गुणा करना भाई। -1 गुणा 1 इक्वल टू कितना निकल गया, -1 बिलोंग टू H। क्लोजर तो पास हो चुके। एसोसिएटिविटी की बात करता हूँ अगर मैं, एसोसिएटिव भाई 2 ही एलिमेंट है, एसोसिएटिविटी तो होगी। 1 गुणा -1 इक्वल टू -1 बिलोंग टू H। एसोसिएटिविटी तो होगी ही होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि 2 ही एलिमेंट है। आइडेंटिटी की बात करता हूँ, आपको पता है गुणा के केस में आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी कितनी निकल गई भाई, आइडेंटिटी इक्वल टू होता है 1 बिलोंग टू H, पहले से ही है। इन्वर्स की बात करता हूँ, आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी खुद होता है, यानी 1 का इन्वर्स इक्वल टू 1 है। -1 के इन्वर्स की बात करता हूँ, -1 को देखो आप, डेफिनेशन थी A इंटू A इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी। इन्वर्स की डेफिनेशन ये थी, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए। यही थी ना डेफिनेशन इन्वर्स की, यहाँ से सोच करके देखो आप। अब आइडेंटिटी तो 1 है, -1 को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करूँ, B के साथ गुणा करूँ, लौट करके कितना आना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। देखना आप, ये मेरा अगर ये है A है और ये मेरा B है, अगर A का इन्वर्स B है, A मेरा -1 है, इसका इन्वर्स अगर B है, तो मेरे पास जो है लौट करके आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर मैं B की वैल्यू निकालूंगा कितना निकल करके आएगा, -1। कंडीशन वैलिड करता हूँ, -1 गुणा -1 इक्वल टू कितना निकल गया, 1। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, अर्थात -1 का इन्वर्स -1 या -1 का इन्वर्स -1, अर्थात सेल्फ इन्वर्स, एलिमेंट खुद का इन्वर्स है। ओके, चारों कंडीशन पास हो रही है, सो दैट इज सब ग्रुप। इसका छोटा सा पार्ट इसी ऑपरेशन के ऊपर, क्लोजर भी पास हुई, एसोसिएटिविटी भी पास हुई, आइडेंटिटी भी पास हुई, इन्वर्स भी पास हुई। अगर ऐसे चारों प्रॉपर्टी पास होंगी तो सब ग्रुप है, और अगर ऐसे पास नहीं होंगी नॉट ए सब ग्रुप। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखता हूँ ताकि आपका क्लियर हो कंसेप्ट। देखो बेटा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तो है R+ एंड एक है Q+, ऑपरेशन दोनों की सेम होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ देन Q सेट ऑपरेशनल नंबर, Q+ इज ए सब ग्रुप ऑफ R+। कहोगे क्यों भाई? पहली बात तो ये है कि ये वाला जो है ना, जो सब ग्रुप है, इसका सबसेट होना चाहिए, और जो ग्रुप का ऑपरेशन है वही सब ग्रुप का ऑपरेशन होना चाहिए, और जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना है उसको ग्रुप प्रूफ करना है। ये मेरा टारगेट है। देखो ध्यान से, मैं कहना चाह रहा हूँ कि Q+ सेट ऑपरेशनल नंबर सब ग्रुप है सेट ऑफ रियल नंबर का। क्लियर है ना, ये प्रूफ दूंगा। पहली बात तो ये है, वी नो वेरी वेल, हम क्या जानते हैं, Q सबसेट होता है R का। ओके, मैं लिख भी रहा हूँ, Q इज़ द सबसेट ऑफ, Q इज ए सबसेट ऑफ R। पहले वाली कंडीशन तो पास। दूसरे वाली सबसेट होने के साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन में बार बार यही बता रहा हूँ कि जो सबसेट है ना, ग्रुप की हर एक कंडीशन पास करता हूँ। चलो भाई, अब मेरे को दिखाना है कि Q+ ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप है। मेरा काम बन जाएगा भाई, सबसेट दिखा दो, इसको ग्रुप दिखा दो, दोनों के ऑपरेशन सेम है, सबसेट का ही तो कंसेप्ट अलग है। ओके, जब तक थ्योरम ना है। अब मेरे को दिखाना है दिस इज ए ग्रुप।
क्यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं भाई? 0 भी होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है, +-4 होता है, +-4/5 होता है, +-7/9 होता है। दुनिया के सारे एलिमेंट होते हैं। क्यू के अंदर एलिमेंट होते हैं P/Q टाइप के, Q≠0, P एंड Q इंटीजर्स। ये डेफिनेशन होती है, आपको पता है, ये सारे एलिमेंट होते हैं। ऑपरेशन मेरा प्लस का है। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, देखता हूँ क्लोजर पास होती है कि नहीं। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या बोलती है भाई क्लोजर प्रॉपर्टी? ए भी ग्रुप का एलिमेंट हो, बी भी ग्रुप का एलिमेंट हो, A+B या A × B भी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि ए ग्रुप का एलिमेंट हो, बी भी ग्रुप का एलिमेंट हो, प्लस का ऑपरेशन है, ए प्लस के बी भी ग्रुप का एलिमेंट हो। कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो आप। देखो आप 2 जो है ग्रुप का एलिमेंट है, 5 जो है ग्रुप का एलिमेंट है। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा 2 + 5 कितना निकला? 7 ग्रुप का एलिमेंट है। आप माइनस कर लो, प्लस कर लो, कुछ भी कर लो, 2 एलिमेंट उठाओ, कोई भी उठा लो आप। ये देख लो आप 4/5 -7/9, जो भी आपके पास निकल कर के आ, 6 ये निकला 54 -35/45, 9 5 14 और 1/45। अगर ये भी है बिलोंग टू क्यू, क्लोजर तो पास हो चुकी भाई। आगे की बात करता हूँ, एसोसिएटिविटी की बात कर लेते हैं भाई। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब की बार 3 एलिमेंट उठा लो भाई, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? एसोसिएटिविटी बोलती है कि A + के B + के C बराबर होना चाहिए A + B + के C हो। आपको 2 + के 4 + के 6 सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट उठा रखे हैं, बराबर होगा 2 + 4 + 6 के। आपके सामने है 4 और 2 6 और 4 10 और 2 12 बिलोंग टू क्यू है। इधर से भी 12 ही निकलेगा, बिलोंग टू क्यू है। एसोसिएटिविटी पास। आइडेंटिटी की बात करते हैं। आइडेंटिटी आपको पता है, प्लस के केस में आइडेंटिटी 0 होती है, 0 बिलोंग्स टू क्यू। ये भी पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्वर्स की बात करते हैं। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है भाई? एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ने पर बराबर आइडेंटिटी यानी 0 निकलना चाहिए। अब की बात प्लस का केस है। एक एलिमेंट को डेफिनेशन थी A B बराबर आइडेंटिटी के, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ। लेकिन अब की बार प्लस का केस है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ो, बराबर 0 आना चाहिए। क्यों? प्लस के केस में आइडेंटिटी 0 होती है, रखे तो हुए हैं। 1 को -1 के साथ जोड़ो, देखो आप 1 + -1 के साथ जोड़ो 0, 2 को -2 के साथ जोड़ो 0, 10 को -10 के साथ जोड़ो फिर 0। हर एक का इन्वर्स उसके नीचे रखा हुआ तो है। सो दैट दिस इज द ग्रुप। सो दैट आप क्या कहोगे? Q प्लस इज ए ग्रुप और Q सबसेट ऑफ R, सो दैट Q इज ए सब ग्रुप। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट में फिर एक डेफिनेशन फिर बता रहा हूँ ग्रुप और क्या होता है सब ग्रुप। भाई जो ग्रुप का ऑपरेशन है ना, वही सब ग्रुप का ऑपरेशन हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, सब ग्रुप जो है ग्रुप का छोटा सा पार्ट होता है, उसका एक सबसेट होता है। अगर वो सबसेट, अब मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, अगर वो सबसेट ग्रुप का वो छोटा सा सबसेट ग्रुप के ही ऑपरेशन के ऊपर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को पास करता हो, तब वो उसका सब ग्रुप कहलाता है। सीधी सी बात है, एक बार फिर बता रहा हूँ। ग्रुप का ऑपरेशन सब ग्रुप का ऑपरेशन दोनों सेम। ग्रुप के अंदर से छोटा सा पार्ट उठाया और वो छोटा सा पार्ट ग्रुप की हर एक प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टी, चारों की चारों प्रॉपर्टी को अगर वो पास करता है, अपने अंदर रखता है, तो वो छोटा सा हिस्सा उस ग्रुप का सब ग्रुप कहलाता है। ओके, अगर फिर भी आपको डाउट है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लिखो, आई विल हेल्प यू।